ओम शांति। आज हम चर्चा कर रहे हैं बाबा के भोग लगाने की। भोग हम क्यों लगाते हैं? भोग लगाने से भोगनाएँ समाप्त हो जाती हैं। कैसी भी घर में परिस्थिति हो तो मिट जाती हैं और हम भगवान के नज़दीक आते जाते हैं। हम भोग क्यों लगाते हैं? क्या ये भोग भगवान को स्वीकार होता है? भगवान आते हैं, भोग स्वीकार करते हैं? तो भोग का बड़ा महत्व है। बच्चा पैदा होता है तभी प्रसाद, बड़ा हुआ हर कार्य शुरू किया तभी प्रसाद। भक्ति मार्ग से लेकर ज्ञान मार्ग तक यह भोग का चलन है। भक्ति मार्ग में हम बहुत प्यार से भगवान को भोग लगाते हैं और ज्ञान मार्ग में भी हम बहुत प्यार से भगवान को भोग लगाते हैं और हम समझते हैं कि भगवान इस भोग को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन क्या आप फल, दूध, मीठा, कोई भी कीमती फल, फूल, दूध खाने वाला चीज़ आप भोग लगा रहे हो, उन्हें प्यार से दिल से स्वीकार करा रहे हो, तभी वो भोग भगवान स्वीकार करेंगे। अगर आप किसी को देख करके भोग लगा रहे हो, वो लगा रहे हैं हम भी लगाएं, तो ऐसे ले लिया प्रसाद और भगवान के आगे रख दिया, तो वो भोग स्वीकार भगवान क्यों करेंगे? कैसे करेंगे? क्योंकि भगवान भूखा है। इस समय भक्ति मार्ग से रिवाज चली है, आ रही है कि भगवान को जो भोग लगाएगा वह भोग प्रसाद बन जाएगा। उस प्रसाद को जब हम खाएंगे तो हमारा मन, तन सब शुद्ध और स्वस्थ होता जाएगा। ऐसा भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। अभी तो भगवान हमारे ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा खुद ही आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भगवान तो भोग खाते ही हैं। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, गुलजार दादी के तन में आते हैं, तो जब उनके मुख द्वारा भोजन खाते हैं तो ज़रूर स्वीकार करते हैं। अब भगवान भूखा है, किस चीज़ का भूखा है? भगवान भाव का भूखा है। हम हृदय से, साफ दिल से, प्रेम से और साफ बर्तन, अच्छा भोजन जब प्यार से खिलाएंगे, तो चाहे बाबा हो और चाहे कोई आत्मा हो, तो ज़रूर स्वीकार करेगी। और भगवान तो भगवान है, उनको हमें कितने प्यार से भोग लगाना चाहिए। तो भगवान भाव के भूखे हैं और भगवान इस भाव के भावे भी देते हैं। क्योंकि भगवान भाव का भूखा और हम भगवान को भाव से भोग लगा रहे हैं, तो भगवान हमें उस भाव का भावा देता है। भगवान तुम्हारे मन को, बुद्धि को, दिल को देखता है कि कितना साफ है, कितना प्यार से भोग लगाते हैं। और जब तक मन, बुद्धि, दिल साफ नहीं हुआ, तब तक भोग आप प्यार से भगवान को लगा भी नहीं सकते, केवल काम पूर्ति करेंगे। अब
सुदामा और श्री कृष्ण को ले लीजिए। उन्होंने क्या किया, थे तो भगवान के सखा, बहुत दोनों में प्यार था, साथ साथ रहते थे। लेकिन जब जंगल में लकड़ियाँ काटने गए तो भगवान तो ऐसे गए, लेकिन वो चना लेके गए थे। और जब बहुत भूख लगने लगी तो वो चना थोड़ा थोड़ा करके खाने लगे। यह आवाज़ श्री कृष्ण को सुनाई दिया और उनकी मुख तरफ जब देखा तो उनके मुख चल रहे थे। उन्होंने कहा, भाई क्या खा रहे हो? तो सुदामा ने उत्तर दिया, कुछ नहीं भाई, ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे हैं। और श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। वैसा ही हुआ। सुदामा को अन्न के लाले पड़ गए। क्यों? क्योंकि उनके मन में दोस्ती तो थी, लेकिन पहचान नहीं थी। भाव के भूखे भगवान को उन्होंने केवल दोस्त समझा, और दोस्त भी जिगरी होता है। लेकिन सुदामा ने क्या किया? धोखा किया। जब गुरुकुल से अपने घर गए सुदामा, यूँ ही सुदामा ऐसे नहीं थे, लेकिन जब घर गए धीरे धीरे वो एकदम क्या बन गए? गरीब बन गए। अब उनके बच्चे भी बहुत हो गए। घर में दाने नहीं रहने लगे। पति उनकी इधर उधर जाके काम करती, कुछ ले आती तो बच्चों को खिलाती। लेकिन सुदामा पड़े रहते, ऐसे शिकायत किसी से नहीं करते। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि तुम तो कहते हो कि तुम्हारे दोस्त तीनों लोगों के मालिक हैं। उन्होंने कहा, हाँ है तो कहने लगी, तो उनसे जा कर के क्यों अपनी विपत्ति नहीं बताते हो, शायद सुन लें। उन्होंने कहा, कह तो तुम सही रही हो, मगर जाएं तो कैसे जाएं? खाली हाथ थोड़ी कहीं जाया जाता है। पत्नी ने कहा, हाँ। पत्नी ने बगल में गई और उनके घरे काम किया तो मुट्ठी चावल मिला, वो भी टूटे हुए, लेकर आई। और उस दिन पत्नी ने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मुट्ठी चावल मिला। उन्होंने एक छोटी सी पोटली बनाई और कहा, ये ले लीजिए और जाइए अपने दोस्त के पास, शायद कुछ मदद कर दें। सुदामा का मन नहीं लग रहा था आने में, लेकिन पत्नी के बहुत बार बार कहने से सोचे चलो भाई, पत्नी कह रही है, जाते हैं। जाते जाते उनके पैरों में छाले पड़ गए। अब वो लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगे। नगर के पास गए तो नगर के समक्ष बहुत बड़ा गेट दिखा। उन्होंने कहा कि यहाँ श्री कृष्ण रहते हैं। सबने कहा हाँ। तो गेट खुला था, अंदर आने लगे। जैसे उनके महल के तरफ आने लगे तो लोगों ने रोक लिया उनको। जो उनके नौकर चाकर थे उनको रोक लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो? यह प्रभु का महल है, ऐसे कोई प्रवेश नहीं करता। खड़े हो गए, कहने लगे, जाके बोल दो कि तुम्हारा बचपन का दोस्त आया है और नाम बता देना
सुदामा संदेशा देने तो गए सब, लेकिन आपस में बातें करते जा रहे हैं। देखो कैसे फटे पुराने कपड़े पहने हैं, वस्त्र ढंग के नहीं हैं शरीर पर। नाम बता रहे हैं सुदामा और कह रहे हैं हमारे प्रभु के दोस्त हैं। चलो प्रभु को बताते हैं। जैसे वहाँ द्वारपालों ने बताया, प्रभु ऐसा व्यक्ति आया है, ऐसा कह रहा कि हम उनके दोस्त हैं। यह आधा शब्द सुनते ही, सुदामा के नाम सुनते ही प्रभु ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और नंगे पैर भागते भागते आए। जब सुदामा को देखा तो सुदामा तो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे। कदम बढ़ाया सुदामा ने भी, लेकिन प्रभु ने ऐसा कदम बढ़ाया कि जाकर उनको अपने गले से लगा लिया और लेकर आए। कहाँ बिठाए? अपनी जगह पर बिठा दिए, अर्थात अपनी सिंहासन पर बैठा दिए। सुदामा मारे शर्म के बैठ नहीं रहे थे। कहने लगे बैठो, और रोने लगे श्री कृष्ण। कहने लगे दोस्त, तुम्हारी क्या हालत हो गई है? फिर अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। फिर उनको रानियों से बोला भोजन ले आओ, और आ कर के यहाँ चंवर डुलाओ। ये नहीं कहें कि दासियों से कह दो चंवर डुलाएं, नहीं। अब प्रभु अपने हाथों से उनको भोजन करा रहे हैं और सारी रानियाँ उनकी चंवर डुला रही हैं। जब भोजन हो गया, बातचीत हो गया, आराम हो गया, तो सुदामा ने कहा भाई अब चलना चाहिए। सुदामा ने सोचा कुछ तो बोल नहीं रहे हैं, कुछ तो दे नहीं रहे हैं, घर जाएंगे, पत्नी जी फिर कहेंगी अरे तुम तो अपने दोस्त के घर गए थे तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, कुछ मदद नहीं किया। तुम्हारी ये दशा देख करके उनको तरस नहीं पड़ी। क्या करें हम, घर तो जाना ही है। ऐसा विचार करने लगे। तभी प्रभु को इतनी कृपा हुई, इतनी ममता बरसी, इतना प्यार दिया सुदामा को कि लोक ही देने को तैयार हो गए। एक लोक दुआ, 2 लोक दिया। तो रुक्मिणी ने कहा प्रभु रुकिए, कुछ अपने लिए भी रखेंगे। और हाथ पकड़ लिया। फिर श्री कृष्ण ने सुदामा को बहुत प्यार से नगर के बाहर छोड़ा और कहा अपने सेवकों से कि घर तक इनको छोड़ कर आओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं। विचार करने लगे अगर ये मेरे घर गए तो अभी तो हम ही को देख के इस तरह कह रहे हैं, जब घर देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, पत्नी को देखेंगे ऐसी दयनीय दशा में, तो क्या सोचेंगे। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। जब सुदामा अपने गांव पहुँचे तो उनका घर तो महल हो गया था।
नौकर चाकर सब हो गए थे और रानी भी बदल गई थी। वो भी अब रानी बन गई, घर महल बन गया। अब सुदामा की देरी थी कि वहाँ पहुँचे और राजा बने। अब वो देखने लगी कि मेरा वो घर कहाँ है, मेरा वो घर कहाँ है। फिर बावला हो गए। तभी महल से बोली उनकी पत्नी, अरे जी सुनते हैं आपका घर महल हो गया है। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर ऐसी बरसी है कि हम धनवान माला माल हुए हैं, मेरा जीवन ही बदल गया है। ये थी सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। अंतर किसमें था? सुदामा बड़े, श्री कृष्ण बड़े फ्राक दिल के थे। किसी के प्रति कोई मैल अपने मन में लेकर के नहीं रखते थे। सुदामा भी नहीं रखते थे, लेकिन अभाव के कारण, भूख के कारण उन्होंने चना छुपा लिया। तो भगवान किसके भूखे हैं? भाव के। हमें हमारी दादियाँ दीदियाँ जब भोग लेकर जाती हैं तो एकदम फरिश्ता बन के जाती हैं। सूक्ष्म तन में कोई देह स्थूल वाली लेकर के नहीं जा सकता। एक बार हमारी दादी भोग लेकर के गईं और वहाँ बाबा ने देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची इसमें सांप है, तुमने चेक करके नहीं लाया? तो वह घबरा गई और कहने लगी, बाबा मैं तो भोग ही लाया था। थोड़ी देर बाद बाबा ने कहा, बच्ची लेके जाओ और देखो कि किसमें क्या है। दादी जब नीचे आई तो सब देखने लगे, पूछने लगे। तो कहने लगी, दादी आज तो भोग में बाबा ने सांप बता दिया। और डिब्बी खोल खोल के देखने लगी। सारी डिब्बी खुल गई। जब अंतिम डिब्बी खोला उन्होंने तो उसमें बाल निकला और दादी ने उसको फिर बाल निकाला, साफ सफाई किया और दूसरा भोग उसमें रखा। तो दादी ने जब फिर गई वहाँ सूक्ष्म वतन में तो बाबा से कहा, बाबा आपने तो कहा सांप है, लेकिन उसमें तो एक छोटा सा बाल था, आपने बाल को सांप बना दिया। बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे कोई खाता भोजन, हमारे बच्चे जब नीचे जाता भोग तो उन पर क्या असर पड़ता है। इसलिए हमेशा पवित्र ही भोजन भगवान को स्वीकार कराना चाहिए और न भगवान को बल्कि किसी को भी भोजन दो तो अपने ईमान से साफ सुथरा अच्छा भोजन देना चाहिए। इस तरह से बाबा हमको समझाते हर कार्य में कि बच्चे जो भी काम करो, एक तो सच्चे दिल से ईमानदारी से करो और दूसरा किसी को कुछ दो तो शुद्ध दो, पवित्र दो, स्वच्छ दो। ये नहीं कि वो ले भी ले और उसका मन भी संतुष्ट न हो। तो भोग लगाएं, भोगनाएं मिटाएं, कैसी भी परिस्थिति हो घर में मिट जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।